इजराइल और फिलिस्तीन के प्रभाव वाले गाजा पट्टी के हमास चरमपंथियों के बीच छिड़ी जंग दिनों दिन गंभीर रूप लेती जा रही है। युद्ध इतना विनाशकारी होता जा रहा है कि इसमें अब तक दोनों ओर से लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत तो गाजा पट्टी में मौजूद एक बड़े अस्पताल पर मिसाइल से किए गए हमले में हुई है। हमास के चरमपंथियों की ओर से की गई इस शुरुआत को अब इजराइल अंजाम तक पहुंचाने पर आमादा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि फिलिस्तीन को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लिहाजा इस जारी युद्ध के लगभग 2 हफ्ते बाद अब आलम ऐसा है कि गाजा में लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, पर्याप्त भोजन, पावर कट और अस्पतालों में दवाएं ना के बराबर हैं, जिससे वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रिक्वेस्ट की कि गाजा के लोगों तक कुछ मदद पहुंचने दी जाए, जिसे इजराइल ने स्वीकार भी कर लिया है। लिहाजा वो कुछ सीमित मदद गाजा तक पहुंचाने के लिए राजी हो गया है। ये मदद मिस्र के रास्ते से गाजा में पहुंचाई जाएगी। इस युद्ध में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इजराइल ने थोड़ी नरम दिली दिखाई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को युद्धग्रस्त इजराइल का दौरा किया था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई, जबकि उन्होंने गाजा के लोगों तक कुछ मदद पहुंचाने की गुजारिश की थी। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल पहुंचने से दुनिया में हलचल तेज हो गई थी। इसे किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जाने लगा था, जबकि कुछ देश इसे मुस्लिम देशों के लिए चेतावनी के तौर पर भी देख रहे थे। इस दौरे पर जो बाइडेन ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और कहा कि वो इजराइल के साथ हमेशा खड़े हैं। इसके अलावा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फिलिस्तीन को लेकर भी टिप्पणी की। अपने एक बयान में बाइडेन ने कहा कि अधिकतर फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो हमास से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमास गाजा के मासूम लोगों को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन के लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए बाइडेन ने कहा कि मैं गाजा के अस्पताल पर हुए हमले और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुखी हूं। हालांकि साथ ही उन्होंने इसे लेकर इजराइल का बचाव करते हुए कहा कि गाजा के अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया था, जबकि इसके लिए इजराइल ने हमास के चरमपंथियों को जिम्मेदार बताया है, जबकि साथ ही इससे जुड़ा एक ऑडियो सबूत भी जारी किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।